मध्य प्रदेश के किसान मुखिया शिवराज सिंह चौहान निरंतर कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए न सिर्फ किसानों के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, बल्कि उन्हें लोन सहित अन्य उपकरण उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, ताकि अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। वहीं धार जिले के ग्राम बखतगढ़ के किसान ने नवाचार कर एक ही समय में 2 फसलों का उत्पादन कर अन्य किसानों के सामने अनूठा उदाहरण पेश किया है। ग्राम बखतगढ़ के किसान रमेश चंद्र पाटीदार अपने खेत में एक साथ 2 प्रकार की फसलों नींबू एवं गेंदे के फूल का उत्पादन कर खेती को बना रहे हैं लाभ का धंधा। किसान रमेश चंद्र बताते हैं कि 4 साल पूर्व नींबू के पौधे रोपे थे, जो वर्ष भर उत्पादन देते हैं। उसके साथ ही खेत में समय समय पर अनेक प्रकार की फसलों की उगाई कर दोहरा लाभ कमाया जा सकता है। देखिए खेती किसानी से नाता रखने वाली यह विशेष खबर हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव के साथ। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। आप अभी हमारे पीछे तस्वीरों में कुछ विहंगम दृश्य देख रहे होंगे। जी हाँ, ये एक ऐसा दृश्य है जो भारत की आत्मा को हमें दिखाता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ भारत में 70% से अधिक लोग खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन यहाँ देश की आत्मा कहे जाने वाले गाँव में किस प्रकार से लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं और खेती का एक ऐसा तरीका अपना रहे हैं विविधता वाला। कहते हैं कि भारत विविधता वाला देश है, लेकिन यहाँ के किसान भी खेती में विविधता ला रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर एक किसान हमारे साथ में मौजूद है। उनके एक हाथ में नींबू है तो साथ में फूल भी है। जी हाँ, हम चर्चा करते हैं इन किसान से, जिनका नाम है रमेश चंद्र जी पाटीदार, गाँव बखतगढ़ के रहने वाले हैं। क्या कुछ आपको जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है, नींबू के साथ ये फूल का भी उत्पादन कर रहे हैं, मतलब एक खेत में 2 फसल एक साथ उत्पादन कर रहे हैं। चर्चा करते हैं कहाँ से मिली प्रेरणा, कैसे हुई शुरुआत, क्या कुछ रहा था आपका ये 2 फसल एक साथ उगाने का क्रम। फायदा ज़्यादा मिले, उत्पादन ज़्यादा बढ़े, फ्री जगह इसमें फूल भी लगवा लेते हैं। नींबू चल रहे हैं, भाव अच्छा मिल रहा है, फूल के ही भाव अच्छे मिल रहे, 50, 60, 70 रुपये किलो तक बिक रहे हैं अभी भी। ये शुरुआत कब की थी आपने? ये शुरुआत 3 साल पहले से की थी। क्या क्या आर्थिक लाभ हुए इसको आपको? अच्छे लाभ हुए। पहले मटर बोई थी, छोटे नींबू के पौधे थे, तो फिर बाद में 2 साल तक मटर ली, फिर 2 साल से अभी ये फूल की खेती अंदर लगाने लग गए। अच्छा, लोग वर्तमान में खेती कर रहे हैं बटले की, चने की, गेहूं की, लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे उपज आ गई कि आपको नींबू बोना पड़े? क्यों, ये क्या कर रहा है? इससे आर्थिक लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है? ज़्यादा लाभ हो रहा है इससे। ऊँचे भाव में बिकता है, साल भर फसल चलती है और डायरेक्ट मंडी में माल जाता है। खर्च कम। शुरुआत कहाँ से करी थी ये? शुरुआत हमने बाहरगाम जाके रिश्तेदारों के यहाँ से देखभाल करी। उनको देखा, उनको पूछा, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बताया। उसके बाद हमने भी इच्छा करी और हमने भी लगाने लग गए। अच्छा, नींबू तो जैसे आपने बो दिए तो 4-5 साल तक ये परमानेंट हो गए कि इनसे उत्पादन लेना ही है, लेकिन इसके साथ किन किन फसलों का आप उत्पादन कर सकते हैं? इसके साथ में जो अभी तक चल रही है, 1 साल और ले लेंगे, इसमें सोयाबीन भी ले लेंगे, फिर 1 साल फसल इसमें नींबू लगा लो, ये फूल लगा लेंगे, कलकत्ते वो आपके गेंदा लगाएंगे, पौधा बड़ा रहेगा उसका तो, और फिर ये पूरा घेर खेल लेंगे नींबू, फिर कुछ भी नहीं हो, फिर नींबू का उत्पादन खूब मिलेगा। अच्छा, नींबू से आपको क्या क्या लाभ होते हैं? कभी इसका भाव कम भी रहता है, कभी ज़्यादा भी होता है, तो किस तरीके से इससे लाभ मिलता है आपको? भाव कभी कभी बहुत ज़्यादा मिलता है, उत्पादन कम होता है तो भाव बहुत ज़्यादा मिलता है, और उत्पादन बारिश में थोड़ा ठंड का मौसम रहता है, बारिश में उत्पादन ज़्यादा रहता है, उसमें थोड़ा भाव कम मिलता है। वर्तमान में जो आप फूल बो रहे हैं, इन फूलों से क्या आपको लाभ मिल रहा है? इनसे भी अच्छा लाभ मिल रहा, 50 रुपये 60 रुपये किलो बिक रहा अभी हमारे। 8 दिन में तोड़ लेते हैं हम वापस। क्या आप उतना लाभ अर्जित कर पाते हैं इस आय से जितना आम किसान अभी पारंपरिक तरीके से खेती कर रहा है? और उससे ज़्यादा होता है पारंपरिक करते हैं दूसरा, उससे अपन को इसमें ज़्यादा मिलता है। जो किसान पारंपरिक खेती कर रहे हैं, इस तरीके की खेती वो करे, उत्पादन अधिक कमाएं, उनको क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अच्छा संदेश देंगे, ज़्यादा उत्पादन मिलता है इसमें, करना चाहिए सबको, जिसको पानी है वो सभी लगाए, उनका भी बगीचा है नींबू का, सबको फ़ायदा मिलेगा और उत्पादन ज़्यादा मिलता है, खर्च बहुत कम, कोई दवाई खाद ट्रैक्टर वगैरह कुछ किसकी भी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ।
तो ये किसान रमेश चंद्र पाटीदार बखतगढ़ के रहने वाले हैं, जो हमारे साथ चर्चा में हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने 4 साल पहले नींबू का एक बगीचा लगाया था और उस बगीचे लगाने के साथ साथ इनको आर्थिक लाभ भी हुए। आर्थिक लाभ इस प्रकार से हुए कि इस नींबू की खेती करने के साथ साथ वो खरीफ की फसल सोयाबीन बो सकते हैं, रबी की फसल गेहूँ, चना, जो भी उनको बोना हो बो सकते हैं, और साथ ही अभी फूलों का उत्पादन कर रहे हैं और इससे आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। ये बताते हैं कि इससे लागत में कमी आती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। इनका एक संदेश है आम किसानों से कि इस प्रकार की खेती करना चाहिए, जिससे कि एक ही बार में आप अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। कुल मिलाकर इसको वैज्ञानिक भाषा में माने तो ये मिश्रित कृषि का एक उदाहरण है, जिससे आसानी से आर्थिक लाभ की दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। खबर मध्य प्रदेश के लिए बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।